मैं एग्जाम में ड्यूटी दे रही थी तो मेरी एक साथी आई शनिवार को और मुझसे बोली कि मैडम आप मेरी ड्यूटी कर दीजिएगा, मैं मॉर्निंग में आपकी मंडे को कर दूंगी। मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरे पास काम बहुत था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, ये मंडे को मुझे बहुत काम है और मैं शनिवार को उनकी ड्यूटी कर देती हूँ, ये मंडे को मेरी कर देंगे। और मैंने उनकी ड्यूटी कर दी और फिर मंडे को जब मैं गई तो वहाँ पे सारा काम अपना जो था वो लेकर बैठ गई कि अब ये काम मुझे कंप्लीट कर दे। तभी एग्जाम सेल से फ़ोन आता है कि मैम आपकी ड्यूटी है और आप आई नहीं। तो फिर मैंने कहा सर अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने मैम को फ़ोन लगाया, मैम ने फ़ोन उठाया नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैं एग्ज़ाम सेल में गई, वहाँ एग्ज़ाम की ड्यूटी दी और मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रतिक्रिया कर रही थी कि अब मैं किसी की ड्यूटी नहीं करूँगी, कर देती हूँ उसके बाद लोग ड्यूटी, क्योंकि पहले से जो मेरा एक्सपीरियंस था ऐसा ही था। तो मेरी मान्यताएं बन गई थी कि लोग ड्यूटी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मैडम के बारे में ऐसा नहीं था। जो मेरी मान्यता थी वो था कि वो कर देती हैं जब कहती हैं। तो मैंने कर दी उनकी ड्यूटी। फिर भी मैं अंदर से पूरे प्रतिक्रिया में रही और लगभग जब तक ड्यूटी रही और जो मेरे साथ ड्यूटी में दूसरे साथी लगे थे उनको भी बताती रही कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मुझे काम भी बहुत करना है। और इस तरह 3 घंटे की ड्यूटी करी और ड्यूटी करके फिर मैंने देखा एक चूँकि मैं परेशान थी तो एक क्वेश्चन साइन भी छूट गया था। फिर बाद में जब हमने रीचेक किया तो वो साइन फिर से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वापस आई, मैंने लंच भी नहीं किया। लंच करने की जगह मैं अपने काम लेके बैठ गई, कंप्लीट करने लगी। तभी 2 बजे के करीब वो मैडम आती हैं और मुझसे सॉरी बोलती। मैंने बेमन से उनका सॉरी सुना, गुस्से में उनको देखा और मैं अपना नीचे मुँह करके काम करती रही। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आज सुबह सुबह उनकी बेटी का हाथ जल गया था और गर्म पानी में डाल दिया था, जिसके कारण दिक्कत ये हो गई कि उसके कपड़े पूरे चिपक गए। और जब वो कपड़े उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा और जब वो कपड़े निकाले तो जो स्किन है बच्चे की ऊपर की वो पूरी की पूरी उस कपड़े में चिपक गई, पूरी स्किन ही निकल गई उसके बॉडी के हाथ की बाहर की। जब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा लगा। बोले मैं तब से डॉक्टर के यहाँ थी, अभी अभी आ रही हूँ और बच्ची और हस्बैंड मेरे जो हैं कार में हैं और मैं यहाँ बताने आई हूँ कि अभी मैं 1-2 दिन नहीं आऊँगी। तो तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने 4 से 5 घंटे सिर्फ दूसरे के व्यवहार के कारण, अपनी मान्यता के कारण मैंने बर्बाद कर दिए, सिर्फ ये सोचकर कि ऐसा हुआ है, जबकि वो कुछ हुआ ही नहीं था। यानी कि जो मेरा स्वभाव था ये बिल्कुल साफ है, जो मैंने ये 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद किए दूसरे के व्यवहार के आधार पर। अब मैं सेम कंडीशन वही है जो पहले थी, लेकिन अब क्या है मेरे मन में उसके लिए जो भाव आ रहा है वो दया का आ रहा है कि अरे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके साथ, अब वो 3 दिन कॉलेज नहीं अटेंड कर पाएगी। और मैं उससे फिर अब कह भी रही हूँ कि शाम की ड्यूटी आपकी है क्या, मैं कोई हेल्प करूँ, जबकि मैं सुबह की ड्यूटी में इतनी इरिटेट थी उनकी और शाम की भी मैं इस ड्यूटी के लिए कह रही हूँ कि आपको करूँ। तो ये बिल्कुल साफ दिखता है कि दूसरों के व्यवहार से अगर मैं प्रभावित होती हूँ तो दुखी होती हूँ। उसमें मुझे अपनी सही समझ का उपयोग करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए था कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है, वो कभी और मेरी ड्यूटी कर देंगी, जो कि मैंने ऐसा नहीं सोचा। और इसीलिए मैं 4 से 5 घंटे तक दुखी रही, ना कोई काम किया ना लंच किया और अपने आप को भी परेशान किया और अपना काम भी पूरा ना करके काम भी और बढ़ा लिया। अब सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। जो मैंने एक्सप्लोर किया है वो मैंने इस तरह से रखा है। मैंने कहाँ तक स्पष्ट किया है नहीं किया है अब आप मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी कि मैं अपने को कहाँ तक इम्प्रूव कर सकती हूँ। धन्यवाद। बढ़िया दीदी, बहुत ही विस्तार से आपने रखा और एक स्टेप पे जो आपका ऑब्जर्वेशन है, तो एक तो आपने स्टेप को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया, दूसरा उसको अपने जीने से रिलेट करके देखा आपने, उसको आपने बहुत बढ़िया रखा। तो साथ में ही जो भी आपके साथ घटित रहा है उसको भी आपने शेयर किया, किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको भी आपने शेयर किया। आपकी शेयरिंग को लेकर कुछ अगर और शेयरिंग होती है कमेंट्स होते हैं उनको ले सकते हैं जी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद खरे जी। नमस्ते। नमस्ते मंत्री। हाँ नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर। लगे रहने की जो आप जिस तरह से लगे रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा। 2-3 एग्जाम्पल जो आपने दिए, जो आपके व्यक्तियों की जो आपको एग्जाम ड्यूटी के लिए आपको रिक्वेस्ट हुई और जो आपने सोचा, ये एग्जाम्पल बहुत ही मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कभी कभी कैसे संबंध को भूल जाते हैं और संबंध को भूलते तो जो सारी हमारी संबंध में जो वैल्यूज हैं, जो भाव है उसको कभी कैसे भूल जाते हैं जी। अब जो दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम सहजते को
और शून्य की बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि कुछ लोगों के प्रति तो वो दिखाई देता है, लेकिन अभी पूरी तरह से सबके साथ दिखाई नहीं देता है। तो ये इसको एक तो क्या प्रयास होना चाहिए, हमारा किस दिशा में प्रयास होना चाहिए ताकि वो सह अस्तित्व का भाव जो है वो सभी के प्रति महसूस हो, और सुनने का भी मतलब देखने का एहसास हो या उसका समझने की एहसास हो। इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी, जो मुझे समझ में आता है कि समझ जितनी, जैसे कि मुझे इस विषय वस्तु की भी समझ नहीं थी, अपनी ही समझ नहीं थी कि क्या मैं अगर अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मैं के लिए पहन रही हूँ कि शरीर के लिए पहन रही हूँ, अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ, ये पाने के लिए कि दूसरा भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे इसलिए। तो जो पहले यही हम लोग शुरू में यही करते हैं कि किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, किसी के साथ अगर मेरा ठीक नहीं लग रहा है, मैं उसके साथ परेशान हूँ कि ये हमेशा गलत करता है, तो उसके साथ मैं गलत व्यवहार करती हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ ना कि शून्य को समझो और सबके साथ मेरे समान व्यवहार हो, तो हमारी समझ, जितनी ज्यादा हमारी समझ पूरे मानव के हर संबंध के प्रति, चाहे मानव का प्लांट के साथ हो, मानव का मानव के साथ हो, और सहअस्तित्व का हो, जो भी प्रेजेंट है, जितनी भी इकाइयां हैं पूरे स्पेस पे, उन सभी इकाइयों के बारे में जितनी समझ मेरी बढ़ती जाएगी, उतना ही सहअस्तित्व, चाहे पानी के प्रति, पानी को भी हम कितना बर्बाद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके साथ संबंध बना ही नहीं पाते हैं। अगर हम उसके साथ संबंध बना लें और मुझे लगे कि ये पानी जितना मैं नुकसान करूंगी उतना ही मैं इसके लिए तरसूंगी, तो डेफिनेटली मैं कभी एक मग पानी का एक बूंद पानी बर्बाद नहीं करूंगी। तो जितनी समझ हमारी इन इकाइयों के प्रति बढ़ती है, मुझे जो समझ में आता है इतना पढ़ने के बाद, वो समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मेरे संबंध वैसे ही वैसे बढ़ते जाते हैं पूरे इकाइयों पर, और फिर मैं हर एक से संबंधित दिखाई देती हूँ, अपने आप दिखने लगता है कि मैं संबंधित हूँ, क्योंकि पानी से मैं संबंध, मेरा शरीर बिना पानी हो ही नहीं सकता है, मेरा शरीर बिना हवा हो ही नहीं सकता है। ये तो फिर मैं क्यों इन सबको नुकसान पहुंचाती हूँ? कोई भी चीज हो, जो मिट्टी हो, मिट्टी में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी को हम बर्बाद करते हैं, हवा को हम पोल्यूटेट करते हैं, जबकि हम जानते हैं इन सबके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जैसे इन सबकी समझ बढ़ती है और इनके प्रति मेरा संबंध जो है, भाव क्रिएट होने लगता है, तो सही समझ हर व्यक्ति के प्रति, हर इकाई, वो व्यक्ति हो या प्लांट्स हो या एनिमल हो या संसाधन हो, सबके प्रति जो मेरे भाव हैं वो क्या हो जाते हैं कि संबंध में हो जाते हैं, और फिर मैं उसके साथ जुड़ जाती हूँ। तो प्रेम और करुणा का भाव तो आना ही आना है जब हम संबंध में हो जाएंगे। अगर मैं आपके साथ संबंध में हूँ, आपकी भी कोई दिक्कत हुई, तो फौरन में मेरे अंदर होगा कि नहीं, मैं कैसे मदद करूँ। लेकिन जब मैं आपके साथ संबंध में नहीं हूँ, विरोध में हूँ, तो मैं आपकी समस्या सुनूंगी ही नहीं। और संबंध में कैसे आऊंगी? जब मैं आपके बारे में सही समझ रखूं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस लगता है, पूरे जितने भी अस्तित्व में इकाइयां हैं, उन सबकी समझ होना। मैं समझा पाई आपको सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका मतलब जब आपको ये एहसास होने लगता है संबंध का या सह अस्तित्व का या फिर शून्य का देखने का जो हमारा अभ्यास होता है, तो ये कैसे समझ में आएगा कि हम देख पा रहे हैं सह अस्तित्व को या हम शून्य को देख पा रहे हैं इसको? मतलब कभी कभी तो दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये सही बात है, लेकिन जब कभी कभी दिखाई देता है तो जो वो कारण है, अगर हम उन्हीं को नहीं दिखाई देता तब देखने करें, क्योंकि देखिए शून्य तो है, क्योंकि नहीं तो दो इकाइयां अलग है, सब इकाइयां मिलके एक ना हो जाती। अगर दोनों के बीच में कुछ ना होता तो हर इकाई एक ना हो जाती, हम और आप में कोई अंतर ही नहीं रहता। ठीक है सर, मैं ऐसे ही समझती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही समझना है। जी जी, बहुत सही, बहुत सही। नमस्ते अच्छी समझते भी की अच्छी से रह गई। हम केवल सर जो समझ 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 सब शब्द आता है, समझ को सीधी किस तरह से समझती है, थोड़ा सा मुझे विचार है, समझ को एक्सप्लोर कर जाती। समझ जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जब मैं उसे अपने में एक्सप्लोर करती हूँ, अपने में जानती हूँ, कोई भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज 2016 के पहले अगर आप मुझसे मिलते और कोई काम मुझसे कहते, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं तो मैं सीधे कह देती कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज की डेट पे क्या है कि अब मुझे मानव और मानव के संबंध समझ में आ गए हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है और वो मुझसे मांग रहा है काम, तो मुझे एक बार सुन लेना चाहिए। हो सकता है मैं बिना किसी एफर्ट के उसकी हेल्प कर दूं,
लेकिन मैं ये कहाँ से सोच पाई इतना आज की डेट पे, क्योंकि जो मेरा एक्सप्लोरेशन हुआ है लोगों मानव के संबंध के बारे में, उनके बारे में अब मैं काफी समझ गई, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और उस नॉलेज को मैंने अपनी लाइफ में उपयोग किया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसी के बारे में, जब हम उसको अपने में समझ लेते हैं, अपने में जान लेते हैं, तो वो समझ बन जाता है। और जब वो हमारे सुख का भागीदार होने लगता है और कहीं भी पूरे सृष्टि के लिए लाभदायक होता है, तो वो सही समझ हो जाता है। समझ तो हम सबके पास है, लेकिन वो सही है कि नहीं ये कहाँ हमें समझ में आता है, क्योंकि हम जब व्यवहार किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो हमें तो लगता है वही सही है, बट वो मेरी समझ होती है, सही समझ नहीं होती है। सही के लिए होता है कि हम उसे एक्सप्लोर करें, उसे क्या सही है क्या गलत है, जितना हम अपने आप में जानेंगे और अपने आप को वो जो अनकॉन्शियस माइंड में उतना सही गलत अपने आप जब क्लियर होता चला जाएगा तो वो समझ आ जाएगी। और समझ के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बस बैठे और किताब पढ़ने आ जाए, उसके हमें अपने आप मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ का जो कमी है वो हमें दूर करना है। ये समझ तब बढ़ेगी, मतलब ये एक प्रैक्टिकल है जो मुझे अपने साथ करना होता है। और अगर जैसे ही करेंगे, जब मैं अपना जैसे ही एक्सप्लोर कर लूंगी, मेरी समझ बढ़ेगी, तब मैं दूसरे की भी समझ बढ़ाने के काबिल हो पाऊंगी। जब मैं अपना ही नहीं बढ़ा पा रही हूँ, अपनी गलत समझ को ही सही कह रही हूँ, तो कैसे दूसरे का बढ़ाऊंगी। तो ये जो सही समझ आप वर्ड कह रहे हैं, पहले बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि वो हम अपने आप को, जितना हम अपने आप को इंफॉर्मेशन सब समझ पाएंगे ज्यादा और अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे उन सूचनाओं के दौरान, तो वो मेरी नॉलेज जो बढ़ती है अपने से संबंधित, वो हमारी समझ होती है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन जब उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने से संबंधित अपने लिए यूज करने लगते हैं, अपने जीने में कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी समझ हो जाती है। जी भैया सभी को नमस्ते। सुमन दीदी ने जो शेयरिंग रखी वो बहुत ही सटीक है और उनका हर जगह ध्यान गया है। और सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने शून्य पर भी जो बात रखी है उससे काफी कुछ स्पष्टता मैं भी देख पाया हूँ और बहुत अच्छा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद भगवान जी। आज की शेयरिंग से एक अच्छी बात ये निकल कर आई है, अगर टेक अवे ग्रुप में देखें, दीदी अपनी शेयरिंग में कहा था कि हम अपने बारे में बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और हम उसको कई बार अपनी एक विशेषता के रूप में भी लेते हैं और अपने समझ का हिस्सा भी मान लेते हैं कि हम समझे नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु जब अपने भाव पे ध्यान देते हैं, अपने निर्वाह पे ध्यान देते हैं, तो इन सब चीजों का भी मूल्यांकन होता है। तो हम अपने बारे में हम सभी देख सकते हैं कि अगर हमने अपने बारे में कुछ चीजों को मान लिया है जो विशेषता के रूप में कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, उनको भी हम थोड़ा ओपन अप करें और उनका मूल्यांकन करें। कई बार वो हमारा अतिमूल्यन हो सकता है, दूसरे का अवमूल्यन हो सकता है। तो इन सब चीजों से बहुत सारे इश्यूज पे रिजॉल्व होंगे, बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान जाएगा बारीकी से। ठीक है क्या सुमन जी? जी बिल्कुल सही सर। आपने एक इम्पोर्टेंट बात शेयर की और बहुत सारी बात हम लोग एक ग्रुप में ले सकते हैं। जी जी हमारे लिए कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि ये जो है एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल जैसा है। जैसे पहले तो मुझे कोई शब्द समझ में आया है, फिर मैं अर्थ देने के काम में जब लगता हूँ तो वहां से ही लाइन क्लियर होती है। जैसे अभी समझ की बात भी हो रही होता है तो हमारा पैसा सब कुछ सजने लगता है ना। और अगर वो कहीं से मान्यता या बाहर के प्रभाव या संवेदनाओं से होता है तो फिर पैसा सजने लगता है। तो ये जो शेयरिंग्स हो रही है इससे अपने में भी बहुत सी चीजों का ध्यान जा रहा है और शब्द के अर्थ की ओर ध्यान जाने लगा है, तो ये अच्छा हो रहा है। सुमन जी बहुत ही बढ़िया, शेयरिंग काफी अच्छी रही और कल हम शेयरिंग को सुनेंगे। थैंक यू सर। कुमार समूह भैया धन्यवाद, और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने सुना और किया, उस सभी लोगों को धन्यवाद।